घुटने के दर्द एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमने पहले ही भी बात करी है, बट उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि घुटने के दर्द से रिलेटेड हम आपको एक ऐसी मेडिसिन बनाना सिखाएं जिसको सीखकर आप अपने लिए या अपने घर में जिसको भी किसी को घुटने के में दर्द है या कहीं पे भी जॉइंट पेन है, आप इसको इस्तेमाल करके उसको काफी हद तक रिलीफ दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्क्रैच से समझेंगे कि कैसे इस पोटली को बनाया जाता है, क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या उसमें मेडिसिन यूज होने वाली है। स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द या जॉइंट पेन को कैसे आप घर से ही एक सही तरीके से पोटली बना के उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले पोटली होती क्या है? पोटली एक ऐसे ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, पंचकर्मा में, जिसके अंदर हम बहुत सारी मेडिसिन को मिक्स करते हैं, उनको एक टेम्परेचर पे हीट करते हैं और वहां से हम उस पर टैपिंग करते हैं, जिससे घुटने का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो, इन सब जगह पे काफी ज्यादा आराम मिलता है। पहले मैंने एक वीडियो ये भी बनाई है कि अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा रहता है तो आप ऑयल कैसे घर में बना सकते हैं, और उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे घुटने के दर्द के लिए आप इस पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए क्या होगा? कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको मेजर चाहिए होंगे। हमें यह समझना होगा कि ये जो दिक्कत होती है ये वात की वजह से होती है। वात जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको दर्द होता है। तो वात को खत्म करने के लिए आपको ऐसे औषध चाहिए जो वात को बिल्कुल बैलेंस कर सके। तो एक पत्ता बहुत ईजिली सब जगह अवेलेबल रहता है, उसको कहते हैं एरेंड का पत्ता, रिसिनस कॉम्बिनेस। ये पत्ता आपको सब जगह मिल जाएगा, इजिली आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे पत्ते हैं, जैसे आप निर्गुंडी का पत्ता यूज कर सकते हैं अगर आपको आसपास मिल जाए। आप आकाश बेल का यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर कनेर के जो फूल रहते हैं उसके पत्तों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। आप धतूरे के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, भांग के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पत्ते आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ये पत्ता सबसे बेस्ट रहता है, इसको आप चूज करें। एंड इसको काफी सारा ले लीजिए। अगर हम पोटली बना रहे, जैसे मैं आज आपको एक पोटली बनाना सिखाऊंगा, इसके लिए कम से कम आप 70 से 80 पत्ते ले लीजिए, जिससे आपकी लगभग 2 पोटली बन जाएगी। तो पहले इन पत्तों को लेना है, आपको अच्छे से इनको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको जो जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी नींबू की, घर में आपके पास आराम से अवेलेबल रहेगा। आपको जरूरत होगी लहसुन की, आपको जरूरत होगी हल्दी और सेंधा नमक की। आप इन सबको मिक्स करके आपको ये पोटली बनानी होगी। अब पोटली बनाने का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब पोटली बनाने के प्रोसीजर में हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल आप ले सकते हैं, आप या तो कोई तिल का तेल ले सकते हैं या सरसों का तेल ले सकते हैं, ईजिली घर में अवेलेबल रहता है, आप उसको लेना है। लगभग 50 ml ऑयल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप एक पैन में सबसे पहले ऑयल डाल के रख लेंगे। ऑयल में सबसे पहले आप क्या डालेंगे? जो आपने लहसुन लिए हैं, जिसको आपको बारीक पीसेस करने हैं, वो पीसेस आपको लेने हैं। और जो नींबू है, जिसके छोटे छोटे आपको पीस कर लेना है। इसका ज़रूरी क्यों है? देखिए, लहसुन जो होता है ना, ये आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बात को भी बैलेंस करता है। और जो नींबू होता है, इसकी जो खटास रहती है, इससे करता क्या है कि ये छोटे छोटे स्रोतों में जाके भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और पेन को जल्दी रिड्यूस करता है। तो हम इन दोनों को इसमें ऐड करेंगे। बस ध्यान ये रखना होता है कि ये बिल्कुल भी जले नहीं। ये एक सिंपल सा तरीका है, आयुर्वेद का एक ऐसा मेथड है, पंचकर्मा के अंदर ऐसा ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से आप कितने भी पुराने दर्द को आप ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आप जोड़ों के दर्द को, आप घुटने के दर्द को ठीक कर रहे हैं, आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या बाकी जगह पे भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा हीट होता है, इसके अंदर हमें पत्ते ऐड करने हैं। हम एरेंड के पत्ते इस्तेमाल करें, जिसको छोटा छोटा आपको पीस काट लेना है। इन पत्तों को अच्छे से चलाना है आपको, और ध्यान यही रखना है कि ये बिल्कुल भी जले नहीं। आयुर्वेद में इस पोटली को हम कहते हैं पत्र पिंड स्वेद या जंबीर पिंड स्वेद, क्योंकि इसके अंदर नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको जंबीर पिंड स्वेद कहते हैं। और इसके साथ इसमें हम कुछ पाउडर ऐड करते हैं। जैसे बहुत सारे वात को खत्म करने वाले पाउडर होते हैं, जैसे रासना चूर्ण होता है, दशमूल चूर्ण होता है, कोट्टम चुकादी चूर्ण है, कोलकुलतादी चूर्ण है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच पाउडर यूज कर रहे हैं, कोलकुलतादी चूर्ण यूज कर रहे हैं। जब हम पेशेंट के लिए या हमें कोई प्रॉपरली बनाना होता है तो उसमें काफ़ी सारे चूर्ण डलते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन डलती है। बट आप सिंपल से
आप घर में अगर आपके पास पाउडर नहीं है, आप त्रिफला पाउडर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दशमूल आपको ईजिली मिल जाएगा, दशमूल पाउडर कर सकते हैं। बाकी 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है और 1 चम्मच आपको सेंधा नमक लेना होगा। अब हल्दी और सेंधा नमक का क्या मतलब रहता है? हल्दी एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है हल्दी की, तो हल्दी अगर कोई सूजन है तो उसमें भी वो हेल्प करता है। और जो सेंधा नमक होता है वो छोटे छोटे स्रोतस में जाता है, वो पोर्स को खोलता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, दर्द को कम करता है, तो काफ़ी हेल्प करता है उसमें। और जितने भी वात वाले पाउडर रहते हैं जो वात को बैलेंस करते हैं, वो क्या करेंगे, वो दर्द को ख़त्म करने में जल्दी मदद करेंगे, सूजन को ख़त्म करने में जल्दी मदद करते हैं। तो कोई बीमारी जो बहुत लंबे टाइम से है उसको बैलेंस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल एक साथ इकट्ठा होने लगेगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको इसको कपड़े में लेना है। आपको एक सिंपल कॉटन का कपड़ा ले लेना है या फिर आपको एक माकिन का कपड़ा ले लेना है। आपको इसको कपड़े के बीच में लेना है, जो भी आप कॉटन का कपड़ा या माकिन का कपड़ा ले रहे हैं, इसको इकट्ठा कर लेना है आपको। इसके चारों कोने पकड़ के इसको आपको बांधना है, अच्छे से बांधना ज़रूरी है। अगर ये खुल जाएगा, साइड से निकलेगा, तो जब आप पोटली कर रहे होंगे तो ये नुकसान देगा, ये जला सकता है। तो आपने इसको लेना है, एक छोटा सा कपड़ा लेके या रस्सी लेके इसको आप अच्छे से बांध देंगे। ये पोटली तैयार हो गई है। और इस पोटली को इस्तेमाल कैसे करना है आपको, आपने एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालना है। जैसे हमने आपको पहले सिखाया है कि वाथरी तेल जो डलता है इसमें, वाथरी तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐड करके गर्म करके आपने इसको हल्का सा हीट करना है और जिस भी जगह पे दर्द है उसको आराम से वहाँ पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आप इसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलेगा। किसी को स्लिप डिस्क की दिक्कत है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को जॉइंट पेन है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर, सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है। पहली चीज, अगर किसी को कहीं स्किन रैशेज हुए हैं, कोई स्किन डिजीज है, तो इसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी को स्किन डिजीज है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसको आप बहुत दिन तक रख नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो फ्रेश हैं, ये जल्दी खराब हो जाती है, तो आप इसको बहुत दिन स्टोर नहीं कर सकते। आप 2-3 दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही पेशेंट पे इसको इस्तेमाल करना है और एयर टाइट इसको करके रख दीजिए तो ये चल जाएगा। तो ये आप घर में ईजिली बना सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। अपने लिए, अपने परिवार में किसी को भी जिसकी जरूरत है उसको आप ईजिली बना सकते हैं। बट अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा रहता है कि पेन बहुत ज़्यादा है, बनाने में भी दिक्कत है, कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, तो हमारे पास अपनी कुछ पोटली रहती है जो हम बनाते हैं। उस पोटली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम बहुत सारे हर्ब्स के साथ मिला के मिक्स करके इसको बनाते हैं। इस पोटली के अंदर 25 से ज़्यादा हर्ब रहते हैं, जिसके अंदर कोट्टम चुकादी चूर्ण भी रहता है, दशमूल भी रहता है, इसके अंदर रासना चूर्ण भी रहता है, हड़जोड़ भी रहता है, अश्वगंधा भी रहता है। तो इससे होता क्या है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जो अश्वगंधा है वो ताकत देती है, हड़जोड़ जो होता है वो जॉइंट पेन को डिक्रीज करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, दशमूल जो होता है आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है। ये बहुत अच्छा एक ब्लेंड रहता है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पोटली को आप बहुत दिन तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, इसको यूज करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर या इसी पन्नी में आप वापस रख दीजिए, तो इसको आप कम से कम 15 से 20 दिन तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप वाथरी ऑयल यूज करें, इसके साथ गर्म करें और जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पे आराम से हीट करके इसको कर दें। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि तेज गर्म ना लगाएं पेशेंट को, या जिसको भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जले नहीं वो एरिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कुछ आयुर्वेद टिप्स के साथ और आयुर्वेद सॉल्यूशंस के साथ आपकी लाइफ को इजी करने के लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी अगर वात की दिक्कत है, दर्द है, तो आराम से छुटकारा मिल सके। थैंक यू।